नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज यानी 1 अक्टूबर को श्रमदान किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने फिटनेस ट्रेनर अंकित बेनपुरिया के साथ श्रमदान किया। पीएम मोदी ने श्रमदान के लिए एक तारीख, एक घंटा, एक साथ का नारा दिया था। आज के अभियान के लिए देश भर में 6,40,000 जगहों को चुना गया था। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने अलग अलग राज्यों में झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अंकित बेनपुरिया के साथ बातचीत करते हुए 4 मिनट 41 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वे स्वच्छ और स्वस्थ भारत का संदेश दे रहे हैं। सितंबर के मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 1 घंटे के लिए लोगों से स्वच्छता के लिए श्रमदान की अपील की थी। 4 एकड़ जमीन पति के नाम से करने पर इनकार करने वाली पत्नी आरती को मौत के घाट उतार दिया गया। लगभग 24 साल की आरती को सोए हालत में पहले तवा से उसके सिर पर जोरदार वार किया गया और फिर हंसिया से उसके गले को काट डाला गया। इस घटना को अंजाम देने के बाद से पति फरार हो गया। मृतक के नाना ने कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर जमीन पर खून से लथपथ आरती की लाश पड़ी थी। वहीं उसके दोनों बच्चे कमरे में चारपाई पर सोते हुए मिले। वारदात की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को मृतिका के नाना नानी ने बताया कि उन्होंने अपने करीब 4 एकड़ जमीन आरती के नाम कर दी थी। वहीं उसका पति उस जमीन को पत्नी से अपने नाम करवाने के लिए दबाव बना रहा था। इस संबंध में दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। ये सनसनीखेज वारदात यूपी के ललितपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के नेहरू नगर मोहल्ला में हुई। झारखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते तेनुघाट बांध के 2 रेडियल गेट खोल दिए गए हैं। दामोदर नदी पर स्थित तेनुघाट जलाशय का जलस्तर करीब 891 फीट बढ़ने की आशंका है, जिसे देखते हुए जलाशय के दोनों गेट खोले गए हैं। जलाशय की क्षमता 865 फीट पानी रखने की है। वर्तमान में केवल RL 853.2 फीट पानी रखा गया है। वहीं 882 फीट को खतरे का निशाना माना जाता है। 2 गेट खुलने के बाद नदी में पानी का प्रवाह काफी तेज हो गया है। आम लोगों को नदी नहीं जाने की हिदायत दी गई है। साथ ही अपने मवेशियों को भी नदी से दूर रखने को कहा गया है। इस बार में तेनुघाट बाढ़ नियंत्रण कोषांग की तरफ से नदी किनारे रहने वाले स्थानीय लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। सीआरपीएफ की 172वीं बटालियन के अधिकारी और जवानों ने गढ़वा में छठ घाटों की साफ सफाई की। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत कैंप और पूजा पंडाल परिसर में रविवार को स्वच्छता अभियान चलाया। इन जवानों का साथ स्थानीय ग्रामीणों ने दिया। सीआरपीएफ के पदाधिकारी ने बताया कि हमारे समाज को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने को लेकर सभी कैंप क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाने का काम किया जा रहा है। स्वच्छ वातावरण से ही सुंदर और स्वच्छ समाज की कल्पना की जा सकती है। मौके पर सीआरपीएफ के पदाधिकारी और सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे। बोकारो स्टील प्लांट का एक घर के 2 तल्ले के बालकनी का छज्जा भरभरा कर गिर गया। मलबा उनके आउट हाउस स्थित कमरे में गिरा। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जहां मलबा गिरा वहां पर एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। मलबा गिरने से चंद सेकंड पहले बच्चा वहां से हट गया था। कुछ लोगों का कहना था कि ऊपर वाले का शुक्र है कि रात में ये हादसा नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग इसी जगह रात में सोते हैं। ये हादसा सेल बोकारो स्टील प्लांट के आवास संख्या 2443 में हुआ। लोगों का कहना है कि ज्यादातर मकान कंडम हो चुके हैं। कई बार इस ओर ध्यान दिलाने और लिखित आवेदन देने पर भी कुछ नहीं हुआ। जिम्मेदार लोग मौनी बाबा बने हुए हैं। राजधानी रांची में गुजरे शनिवार से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। शनिवार से शुरू हुई बारिश रविवार तक बरसती रही। लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर, टोला और मोहल्ला में जहां तहां सड़कों पर पानी लबालब भर गया। कई घरों और दुकानों तक में पानी घुस गया। सड़कें सूनी हैं, वहीं लोगों की आवाजाही भी कम है। शहर के तालाबों और नदी में पानी का तेज बहाव देखने को मिला। लगातार हो रही बारिश के बीच रह रहकर बिजली भी गुल होती रही। कई जिलों में ठनका भी ठनकते रहे। ज्यादातर स्कूल कॉलेज में फिलहाल छुट्टी है। वहीं रांची के गोंदा थाना क्षेत्र में एक शख्स के नाला में बह जाने की बात सामने आई है। लालपुर, बरियातू और गोंदा थाना की पुलिस शख्स को खोजने में जुट चुकी है। लूटमार कर रहे बदमाशों को धरने की कोशिश कर रहे एटीएस के जवान रवि कुमार सोनार को गोली मार दी गई। गोली जवान के पेट में लगी है। बेतरह जख्मी जवान को पीएमसीएच ले जाया गया। ये दुस्साहसिक वारदात परसा बाजार और पुनपुन थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर आज सुबह हुई। जवान रवि अपने 5-6 लोगों की टीम के साथ गाड़ी से रांची जा रहा था। रांची में डॉग स्क्वाड की ट्रेनिंग होनी थी। इसी में पटना से जा रहे पूरी टीम को शामिल होना था। परसा बाजार थाना के तहत मगनी चक के पास एक बाइक पर सवार 2 अपराधी टेम्पो में अपने रिटायर्ड पति के साथ जा रही महिला
महिला से उसके सोने का मंगलसूत्र लूट रहे थे। ये देख एटीएस की टीम ने अपनी गाड़ी रोक दी। जवान रवि कुमार सोनार सबसे पहले गाड़ी से उतरे और भाग रहे अपराधियों को खदेड़ा। उसी क्रम में एक अपराधी ने पिस्टल निकाली और सीधे एटीएस जवान रवि कुमार सोनार को गोली मार दी। लुटेरों को खोज निकालने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।